खेला गांव की एक शाम। सोचिए जरा, मेले की पूरी रौनक है, कहीं से बांसुरी की मीठी धुन आ रही है तो कहीं से पकवानों की महक। मतलब पहली नजर में तो ये पूरा जश्न का माहौल लगता है। लेकिन पता है, इस भीड़ के शोर में ना कुछ अनकही कहानियां भी दबी होती हैं। क्योंकि ये मेला सिर्फ मनोरंजन की जगह नहीं है, ये एक ऐसा अखाड़ा भी है जहां इज्जत के फैसले होते हैं और पुराने हिसाब किताब चुकाए जाते हैं। तो आज की हमारी ये कहानी ना इसी एक सीधे से सवाल से शुरू होती है। ये कहानी है स्वाभिमान पर लगी एक चोट की, सरेआम हुए अपमान की, और उस बदले की जिसने मेले की उस शाम को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। तो चलिए उस शाम की गहमा गहमी में वापस चलते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से, जिनकी तकदीरें उस शाम मेले की धूल में एक दूसरे से टकराने वाली थीं। एक तरफ है झुर्री, शरीर से दुबला पतला सा, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चिंगारी है जो किसी भी तूफान को जन्म दे सकती है। और दूसरी तरफ है कुंदन, अपनी ताकत और घमंड में चूर, जिसे लगता है कि पूरा गांव उसके कदमों में है। मतलब एक ऐसा मुकाबला जो शुरू होने से पहले ही एकदम एक तरफा नजर आता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मेले का ये खुशनुमा माहौल अचानक एक जंग के मैदान में बदल गया? देखिए, ये सब शुरू हुआ एक छोटे से मजाक से, एक ऐसी चिंगारी से जिसने पूरे माहौल में आग लगा दी। हुआ ये कि कुंदन ने झुर्री पर एक भद्दा सा ताना कसा, और बस भीड़ ठहाके लगाकर हंस पड़ी। झुर्री चुप रहा, एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उसकी वो खामोशी उन ठहाकों से कहीं ज्यादा भारी थी। उसकी ठंडी स्थिर आंखों ने साफ कर दिया था कि ये मजाक बहुत महंगा पड़ने वाला है। और फिर झुर्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी। आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में एक छिपी हुई चेतावनी थी। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये आने वाले तूफान का पहला संकेत था। लेकिन कुंदन, उसने अपनी ताकत के नशे में इस चेतावनी को मजाक में उड़ा दिया। उसके इस एक जवाब ने ना हवा में तैर रहे तनाव को एक ठोस शक्ल दे दी। अब ये बिल्कुल तय हो गया था कि बात शब्दों से बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां बातें खत्म होती हैं और ताकत का इम्तिहान शुरू होता है। देखते हैं कि इस टकराव में कौन किस पर भारी पड़ता है। लड़ाई की शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसी किसी ने सोची थी। कुंदन ने पहला वार किया, लेकिन झुर्री पीछे हटने के बजाय एक कदम आगे बढ़ गया। उसने कुंदन का हाथ पकड़ा और ऐसी फुर्ती से मोड़ा कि कुंदन की चीख निकल गई। कुंदन ने गुस्से में आकर पूरी ताकत से हमला किया और झुर्री जमीन पर जा गिरा। भीड़ को लगा बस खेल खत्म, लेकिन झुर्री के चेहरे पर दर्द नहीं था, एक रहस्यमयी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका गिरना भी उसकी किसी गहरी चाल का हिस्सा हो। और फिर पासा पलट गया। झुर्री जमीन से ऐसी बिजली की तेजी से उठा कि कुंदन भौचक्का रह गया। उसने सीधा कुंदन की कमर पर एक जोरदार वार किया और फिर उसे उन शब्दों से ललकारा जिसने लड़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया। झुर्री के ये शब्द किसी भी मार से ज्यादा गहरे थे। ये हमला कुंदन के शरीर पर नहीं, उसकी मर्दानगी और उसकी इज्जत पर था। झुर्री उसे सिर्फ हरा नहीं रहा था, वो उसे सबके सामने तोड़ रहा था। जब इज्जत दांव पर लगी तो कुंदन ने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी कमर से चाकू निकाल लिया। अब ये मेले का कोई मामूली झगड़ा नहीं रहा, बल्कि जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। लेकिन झुर्री की नजरें किसी बात से कम नहीं थीं। इससे पहले कि चाकू का वार होता, उसने कुंदन का हाथ हवा में ही दबोच लिया और एक ही झटके में उसे निहत्था कर दिया। ये साफ था कि झुर्री हर चाल के लिए पहले से तैयार था। और तब झुर्री ने लड़ाई का असली मकसद सबके सामने रख दिया। ये ताकत की नुमाइश नहीं थी, ये अपनी छीनी हुई इज्जत का हिसाब था। एक ऐसा कर्ज जिसे आज इसी मेले में चुकाया जाना था। तो लड़ाई का एक हिस्सा तो खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अब बारी थी असली सबक सिखाने की। बुरी तरह हारने के बाद कुंदन ने अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया, लेकिन झुर्री ने उसे जाने नहीं दिया। उसके लिए सिर्फ जीतना काफी नहीं था, इस कहानी का अंत वो अपनी शर्तों पर लिखना चाहता था। डांगधार के पास झुर्री ने कुंदन का रास्ता रोक लिया और उसे वो सबक सिखाया जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। ये शब्द सिर्फ कुंदन के लिए नहीं थे, बल्कि हर उस इंसान के लिए थे जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है।
तो इस टकराव का अंजाम क्या हुआ? चलिए कहानी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इस एक शाम ने उन दोनों की और पूरे गांव की सोच को कैसे बदल दिया। अब झुर्री चाहता तो कुंदन को और जलील कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बस एक हल्का सा थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ हार जीत का नहीं था, बल्कि एक संदेश का प्रतीक था। उसका मकसद कुंदन को मिटाना नहीं था, उसे एक सबक सिखाना था। और नतीजा सबके सामने था। कुंदन शर्मिंदगी में सिर झुकाए भीड़ में कहीं खो गया, और मेले में हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, झुर्री। उस शाम खेला गांव में एक नई किंवदंती का जन्म हो चुका था। और ये है उस शाम का विजेता। झुर्री की मुस्कान में जीत का सुकून तो है, लेकिन साथ ही एक गहरी सोच भी कि कभी-कभी अपनी इज्जत वापस पाने के लिए इंसान को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई आपके स्वाभिमान को चुनौती दे तो क्या चुप रहना सही है या अपने सम्मान के लिए लड़ना जरूरी है? असली ताकत आखिर किस में है, सहनशीलता में या फिर प्रतिकार में? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग-अलग होता है।